हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम मिलकर इंग्लिश सीखेंगे और न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका सीखेंगे। तो मैं हूं मोहित बावल और आज का हमारा एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है। आज हम जानेंगे कि कैसे न्यूज़पेपर पढ़कर हम अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रोफेशनल जर्नलिस्ट करते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ने से हमें सिर्फ खबरें ही नहीं मिलती, बल्कि हमारी भाषा का ज्ञान भी बढ़ता है और वोकेबुलरी में भी सुधार होता है। इस अभ्यास से हम न सिर्फ अपनी रीडिंग स्किल्स को बेहतर बनाएंगे, बल्कि हमारी समझ और प्रतिक्रिया भी तेज होगी। आप भी इस प्रक्रिया में हिस्सा लें और अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ इंग्लिश सीखने की इस रोमांचक यात्रा पर चल पड़िए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी नई वीडियोस मिस ना कर पाएं। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपनी स्क्रीन पर और आज हम द हिंदू के इस आर्टिकल को कवर करेंगे। और ये आर्टिकल किसके बारे में है? ये मणिपुर में कुछ दंगा हुआ था, उसके बारे में ये आर्टिकल है। तो आप भी हमारे साथ बने रहें और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पेन ले लेते हैं हम। न्यू गवर्नर न्यू गवर्नर सजेस्ट यूज ऑफ एनएसए इन मणिपुर। ये नए गवर्नर हैं। न्यू मीन्स नए। गवर्नर राज्यपाल, गवर्नर कहा जाता है राज्यपाल को। न्यू गवर्नर सजेस्ट, न्यू गवर्नर ने सलाह दी है। सजेस्ट मीन्स सलाह दी है। यूज प्रयोग करने के लिए, यूज ऑफ प्रयोग करने के लिए, किसके प्रयोग करने के लिए? एनएसए को प्रयोग करने के लिए। एनएसए क्या है? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को यूज करने का कहा सलाह दी है जो राज्यपाल हैं उन्होंने। कहाँ पर? मणिपुर में। तो मणिपुर के आप ये साथ के साथ आपकी जीएस भी तैयार होती रहेगी। तो मणिपुर के जो नए गवर्नर हैं उनके बारे में भी आप अब यहाँ जानेंगे। एट हिज फर्स्ट सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग, एट हिज फर्स्ट पहली सिक्योरिटी मीटिंग में, फर्स्ट सिक्योरिटी मीन्स सुरक्षा, रिव्यू, रिव्यू मीन्स समीक्षा, मीटिंग मीन्स बैठक। पहली सुरक्षा समीक्षा की जो बैठक हुई है उसमें अजय कुमार भल्ला कॉल्स फॉर एम्प्लॉयमेंट, कॉल्स फॉर उन्होंने कहा है, किसके लिए कहा है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए, एम्प्लॉयमेंट रोजगार के लिए, रोजगार के अवसरों के लिए। अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर। तो जो रोजगार के अवसर हैं उनके बारे में अजय कुमार भल्ला जी ने कहा है। फॉर किसके लिए? मिसगाइडेड यूथ के लिए। जो मिसगाइडेड यूथ, मिसगाइडेड मीन्स गुमराह, यूथ मीन्स नौजवान, जो नौजवान गुमराह हो गए हैं उनको रोजगार के अवसर के लिए बोला है। आस्क सिक्योरिटी एजेंसीज, जो सुरक्षा की जो एजेंसीज होती हैं उनको कहा है टू प्रिपेयर, तैयार करने के लिए। क्या तैयार करने के लिए? डोजियर्स को। ऑन की सस्पेक्ट्स, जो संदिग्ध हैं उन संदिग्धों के ऊपर डोजियर बनाने के लिए कहा है। वो संदिग्ध जो फ्यूलिंग वायलेंस, जो फ्यूल करते हैं, भड़काते हैं, किसको? वायलेंस को भड़काते हैं। फ्यूलिंग मीन्स भड़काना। तो भड़काते हैं किसको? वायलेंस को, दंगों को भड़काते हैं। एंड इनिशिएट, और एक्शन स्टार्ट करने के लिए कहा है। इनिशिएट एक्शन, एक्शन को, कार्यवाही को इनिशिएट स्टार्ट करना, इनिशिएट करने के लिए कहा है अगेंस्ट देम, उनके खिलाफ। टॉप ऑफिशियल्स, जो ऊपर के अधिकारी होते हैं, टॉप ऑफिशियल्स बड़े या वरिष्ठ अधिकारी बोल सकते हैं हम। इंक्लूडिंग सिक्योरिटी एडवाइजर, इंक्लूडिंग मीन्स इनको मिलाते हुए, किनको मिलाते हुए? सिक्योरिटी एडवाइजर को और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को। तो ये सिक्योरिटी एडवाइजर मीन्स जो सुरक्षा के सलाहकार होते हैं उनको, और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को। अटेंड मीटिंग, उन्होंने इस बैठक को, इस मीटिंग को वो वहां पे अटेंड किया। बट लेकिन चीफ मिनिस्टर वाज एब्सेंट, लेकिन जो चीफ मिनिस्टर जो थे वो वहां पे उपस्थित नहीं थे। एब्सेंट, वाज एब्सेंट, वो उपस्थित नहीं थे। चलिए, ये हेडिंग थी, ये सब हेडिंग थी। अब स्टार्ट करते हैं हम अपने आर्टिकल को। अ डे आफ्टर एज्यूमिंग चार्ज, एक दिन बाद अपना चार्ज को, जो उन्होंने चार्ज लिया था ना, मणिपुर गवर्नमेंट के अजय कुमार भल्ला जो गवर्नर हैं मणिपुर के, उन्होंने चार्ज लिया। चार्ज के लेने के बाद ही, एक दिन बाद ही, मणिपुर गवर्नर, जो मणिपुर के गवर्नर हैं अजय कुमार भल्ला, तो ये याद रखना मणिपुर के गवर्नर कौन है? अजय कुमार भल्ला। हेल्ड अ सिक्योरिटी रिव्यू, उन्होंने एक रखी, हेल्ड मीन्स रखना,
या अरेंज करना एक सुरक्षा मीटिंग की समीक्षा के लिए ऑन सैटरडे, शनिवार को, एंड सजेस्टेड और सलाह दी दैट कि द स्टेट पुलिस यूज, जो स्टेट की, जो राज्य की जो पुलिस है, जो स्टेट पुलिस है, वो यूज कर सकती है लीगल ऑप्शंस को। लीगल यानी कि जो कानूनी कार्रवाइयाँ होती हैं, जो कानूनी ऑप्शंस होते हैं, उनको यूज कर सकती है, सच एज जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 यानी एनएसए को यूज कर सकती है वो। विच जो कि अलाउ करता है, अलाउस, जो अलाउ करता है यानी कि उनको आज्ञा देता है डिटेंशन फॉर अ ईयर विदाउट ट्रायल, यानी कि उनको डिटेंशन का मतलब बंदी बनाना, जेल में डालना, उनका डिटेंशन करने के लिए, प्रतिबंधित करने के लिए, किसमें, बिना ट्रायल के 1 साल के लिए, अगेंस्ट मिसक्रिएंट्स, जो मिसक्रिएंट्स हैं, जो उपद्रवी होते हैं, मिसक्रिएंट्स और ट्रबल मेकर, जो दूसरों को चिंता में डाल देते हैं, उनको ट्रबल मेकर्स बोला जाता है, और उपद्रवियों को मिसक्रिएंट्स बोला जाता है। अ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो एक वरिष्ठ अधिकारी है, उन्होंने बताया, किसको बताया, द हिंदू को बताया। द हिंदू ये न्यूज़पेपर है जिसको इन्होंने बताया है। सिक्योरिटी एडवाइजर, जो सुरक्षा के जो सलाहकार हैं, कुलदीप सिंह, तो ये भी याद रखना, सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, कुलदीप सिंह। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, राजीव सिंह, और जो डीजीपी हैं वो राजीव सिंह है। एंड अदर ऑफिशियल्स, और जो बड़े जो अधिकारी हैं, अटेंडेड, उन्होंने अटेंड किया द यूनिफाइड कमांड को, जो एकीकृत कमान होती है, उसकी मीटिंग को उन्होंने अटेंड किया, वो वहां पे गए, मीटिंग में उपस्थित हुए। द चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह, जो चीफ मिनिस्टर है वहां के, उनका नाम है एन बीरेन सिंह, ये भी याद रखना। वाज नॉट प्रेजेंट, वो वहां पे उपस्थित नहीं थे। मिस्टर भल्ला डिस्कस्ड, मिस्टर भल्ला ने डिस्कस किया, वार्तालाप की, द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी कि रोजगार के अवसरों के ऊपर, फॉर द मिसगाइडेड यूथ, भटके हुए नौजवानों के लिए। एंड और आस्क द सिक्योरिटी एजेंसीज, और आस्क पूछा, किससे पूछा, सिक्योरिटी एजेंसी से, जो अ, सुरक्षा की जो एजेंसी होती हैं उनसे पूछा, टू प्रिपेयर करने के लिए, उनको कहा प्रिपेयर करने के लिए, डोजियर बनाने के लिए, ऑन की सस्पेक्ट्स, जो की सस्पेक्ट्स का मतलब जो एक निर्धारित संदिग्ध होते हैं उनके लिए, हु वर फ्यूलिंग वायलेंस, जो भड़काते हैं, फ्यूलिंग मीन्स भड़काना, किसको भड़काते हैं, दंगे को भड़काते हैं। एंड और इनिशिएट एक्शन अगेंस्ट देम, और स्टार्ट करना, इनिशिएट मीन्स स्टार्ट करना, उनके खिलाफ कार्यवाही को, इनिशिएट एक्शन अगेंस्ट देम, उनके खिलाफ। 10 सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो सीआरपीएफ होती है वो, एंड द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और जो बीएसएफ होती है वो, फ्लैग्ड द वायोलेशन, उन्होंने चिन्हित किया है वायोलेशन को, जो वहां पे भड़काव दंगे हुए हैं उसको, ऑफ सीज फायर ग्राउंड्स रूल्स बाय द पेम्बई फंक्शन पेम्बई फैक्शन ऑफ द यूनिफाइड नेशनल लिबरेशन फ्रंट। तो यूनिफाइड नेशनल लिबरेशन फ्रंट की एक बॉडी है पेम्बई फैक्शन, उन्होंने क्या किया है, एक सीज फायर के अगेंस्ट, जो सीज फायर होते हैं ना, हम कहते हैं गोला बारूदी, गोलीबारी वगैरह को रोकने का जो नियम होता है, उसका उल्लंघन किया है उन्होंने। द ओल्डेस्ट आर्मर्ड मेतई, जो पुराने जो आर्मर्ड है, जो हथियार हैं उनके, मेतई लोगों के पास, इंसर्जेंट ग्रुप, ये एक इंसर्जेंट ग्रुप है, मेतई लोगों का भी एक ग्रुप है जो वहां पे भड़काता है। विच साइंड, उन्होंने साइन किया, हस्ताक्षर किए, अ पीस एग्रीमेंट, एक शांति समझौते के ऊपर, विद द यूनियन होम मिनिस्ट्री, जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है उसके साथ, एंड मणिपुर गवर्नमेंट के साथ, ऑन नवंबर 29 2023 को, 29 नवंबर 2023 को, उन मेतई लोगों ने क्या किया है, यूनियन होम मिनिस्ट्री के साथ और मणिपुर गवर्नमेंट के साथ समझौता किया है। द ग्रुप एडवोकेट्स, ये जो ग्रुप है, ये एडवोकेट्स मीन्स वकालत करना, ये ग्रुप वकालत करता है, फॉर किसके लिए, द सिजेशन ऑफ मणिपुर, मणिपुर को अलग करने के लिए, सिजेशन मीन्स अलग थलग बना देना, अलग थलग कर देना, अलग करने के लिए। एंड लार्जली ऑपरेट्स, और बड़े पैमाने पर ये ऑपरेट करता है, फ्रॉम म्यांमार, म्यांमार से,
अराउंड 80 मेंबर्स, लगभग 80 मेंबर्स जो हैं इस ग्रुप के, ऑफ द ग्रुप, इस जो समूह के, ग्रुप में समूह के जो 80 मेंबर हैं, विद 31 वेपन्स, और 31 हथियारों के साथ, हैड सरेंडर्ड देम, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया। 80 मेंबर थे उनमें लगभग, और 31 वेपन्स थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया। येंगांग पोकपी, ये एक जगह का नाम है, ये येंगांग पोकपी इन इम्फाल ईस्ट, ये पूर्वी इम्फाल में पड़ता है। ए बफर जोन, ये एक बफर जोन बन चुका है बिटवीन द वैली, जो घाटी है, घाटी के बीच का जो क्षेत्र है उसमें, एंड हिल्स, घाटी और पहाड़ी के बीच का जो क्षेत्र है, ये एक बफर जोन बन चुका है पूर्वी इम्फाल में, येंगांग पोंगपी में। हैज बिकम द लेटेस्ट फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट का मतलब होता है जो सबकी नजरों में आ जाए, एकदम ये बिंदु जो सबकी नजरों में आ जाए। ये एक, नवीनतम बिंदु बन चुका है ऑफ वायलेंस, दंगों का, इन मणिपुर, मणिपुर में। सेंटर ऑफ अनरेस्ट, केंद्र, सेंटर मीन्स केंद्र, ऑफ अनरेस्ट, अनरेस्ट अशांति का केंद्र, इसको बोलेंगे हम अशांति का केंद्र। द एरिया हैड विटनेस्ड, ये जो क्षेत्र है, द एरिया मीन्स ये जो क्षेत्र है जहां पे ये चीजें हुई हैं, हैड विटनेस्ड, उन्होंने आंखों देखी हाल इसको झेला है। एट लीस्ट, कम से कम 50 इंसिडेंट्स, लगभग 50 इवेंट्स हुए हैं यहाँ पे, इंसिडेंट हुए हैं, घटनाएं घटी हैं, ऑफ फायरिंग, यानी गोलीबारी की, सिंस दिसंबर 24 दिसंबर से। अनदर गवर्नमेंट, जो दूसरी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, अनदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो दूसरे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने बताया है इसके बारे में। द ट्रिगर फॉर वायलेंस, जो वायलेंस जो स्टार्ट हुई, वो कब से स्टार्ट हुई, ऑन फ्राइडे, फ्राइडे से, इन कैंगपोकपी में। तो कैंगपोकपी एक जगह का नाम है, वहां से फ्राइडे पर यानी शुक्रवार को ये जो दंगा है ये भड़का। वेयर द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो एसपी हैं पुलिस के, वाज इंजर्ड, वो घायल हो गए, इंजर्ड मीन्स घायल हो गए। आफ्टर द प्रोटेस्ट, इस दंगे के बाद, इस विरोध के बाद, जो विरोधी रैली थी, प्रोटेस्ट रैली, इस विरोधी रैली के बाद, और वो इंजर्ड हो गए। ऑर्गेनाइज्ड बाय द कुकीजो, और इसको ऑर्गेनाइज किया था, ऑर्गेनाइज का मतलब इसको बनाया था, इसको दिशा निर्देश दिए थे कुकीजो ने। बॉडी कमेटी ऑन ट्राइबल यूनिटी, COTU की ये बॉडी कमेटी है कुकीजो, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। बिकम वायलेंट, ये और भी ज्यादा वायलेंट हो गया, और भी ज्यादा भड़क गया। वाज द डिमांड फॉर विड्रॉवल ऑफ कैंप सेट अप बाय सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स। तो सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स ने कुछ कैंप लगाए थे वहां पे, उसके विड्रावल के लिए, विड्रावल को उनको हटाने के लिए इन इन्होंने डिमांड रखी, और उस डिमांड की वजह से वायलेशन हुआ। CAPF ने यहां पर अपने कैंप सेट किए हुए थे। ऑन दिसंबर 30 को ये जो है अपने कैंप सेट किए थे, एट साइबॉल विलेज, ये गांव का नाम है साइबॉल विलेज में, क्लोज टू YKPI, जो YKPI के बिल्कुल पास था वहां पर। द ऑफिशियल सेड, जो अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने कहा दैट कि YKPI शेप्ड लाइक ए बॉल, YKPI अब एक कटोरी की तरह बन चुका है। इज सराउंडेड बाय, जो घिरा हुआ है, सराउंडेड बाय मीन्स घिरा हुआ है, इज सराउंडेड बाय, जो घिरा हुआ है, नेशनल हाईवे 202, जिसके एक तरफ तो नेशनल हाईवे है 202, जो इम्फाल और उखरुल में पड़ता है, ऑन द वन साइड एक तरफ, एंड खेमनलोक ग्वातलबी रिजर्व फॉरेस्ट एरिया ऑन द अदर, और दूसरी तरफ जो एक रिजर्व फॉरेस्ट है, संरक्षित जो वन प्रदेश है, खेमनलोक ग्वाटली की तरफ। इट हैड ऑफन बीन अ प्रॉब्लमेटिक एरिया, ये अक्सर, ऑफन मीन्स अक्सर, इट हैड बीन ऑफन, ये अक्सर बन चुका है, बीन मीन्स बन चुका है, प्रॉब्लमेटिक एरिया, एक जो है संदेहात्मक एरिया बन चुका है, जहां पे जो परेशानियां ही उपस्थित होती रहती हैं, प्रॉब्लमेटिक एरिया, उसको क्षेत्र बोलेंगे ऐसे को। वेयर, जहां कुकीजो वॉलंटियर्स, जो कुकीजो के जो वॉलंटियर्स हैं, जो स्वयंसेवक हैं, हैड सेटअप अ बंकर, उन्होंने एक बंकर बनाया है, सेटअप मीन्स बंकर, बंकर को स्थापित करना। बंकर वो ऐसी जगह होती है जहां पे लोग छुपते हैं। एट अ वेंटेज पॉइंट, एक ऊंचे जगह पर, वो एक ऐसी जगह पर जो उनके लिए अच्छी जगह थी, वहां पर, आफ्टर द इथनिक वायलेंस इरप्ट, जब उनका जातीय विद्रोह
भड़का, इरप्ट मीन्स भड़कना, एथनिक मीन्स जातीय, और वायलेंस का मतलब उपद्रव। इरप्टेड, भड़का, ऑन द स्टेट, उस राज्य में, ऑन 3 मई 2023, 3 मई 2030 को वो ऐसा हुआ। सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस, जो केंद्रीय सिक्योरिटी फोर्स है, सुरक्षा बल है, केंद्रीय सुरक्षा बल है, रिमूव्ड, उन्होंने वहां से हटा लिए द बंकर, बंकर को, एंड सेटअप, और उनको दोबारा से एक सेटअप, एक कैंप लगा दिया, कहाँ पे, साइबोल में, ऑन दिसंबर 30 को। द मूवमेंट वाज प्रोटेस्टेड, जो ये मूवमेंट है इसका प्रोटेस्ट हुआ, इसका विरोध हुआ, मूवमेंट का, जो उन्होंने वहां पे चलाया था, बाय द लोकल वुमेन, जो स्थानीय जो औरतें थी उनके द्वारा, एंड और सेवरल ऑफ देम, और ऐसे बहुत सारे लोग जो वहां पर थे, उस एरिया के जो लोग थे, वर इंजर्ड, वो घायल हो गए, इन द क्लैसेस, झगड़े में, क्लैसेस मीन्स झगड़े में, और ये झगड़ा किसके बीच हुआ, विद सीएपीएफ पर्सनल के साथ, जो सीएपीएफ के कर्मी होते हैं ना, कार्यकर्मी, उसको पर्सनल बोलते हैं, उनके साथ। दिस एरिया, ये जो क्षेत्र है, डिड नॉट हैव एनी, वहां पर कोई भी नहीं था, सिक्योरिटी कैंप, ऐसा कोई भी सिक्योरिटी कैंप नहीं था, इन प्लेस ईयरलियर, पहले वहां ऐसा कोई सिक्योरिटी कैंप नहीं था, लेकिन बाद में अब इन्होंने अपना सिक्योरिटी कैंप जब यहाँ पे लगाया तो दंगा भड़क गया। द कैंप ऑफ कुजिको, जो कुजिको के जो कैंप थे, इंसर्जेंट ग्रुप, कुजिको एक इंसर्जेंट ग्रुप था, ये भी एक समूह था, जो बोलते हैं ना, उपद्रवी समूह था, एंड मेतेई इंसर्जेंट ग्रुप, और दूसरा जो ग्रुप था वो मेतेई समूह था। यूएनएलएफ आर आल्सो लोकेटेड ऑन द पेरिफेरी ऑफ वाईकेपीआई, जो वाईकेपीआई है उसकी पेरिफेरी की तरफ, पेरिफेरी मीन्स जो बाहर की जो जगह होती है, परिधि, पेरिफेरी बोलते हैं परिधि को, ये पेरिफेरी इसका मतलब होता है परिधि, तो बाहर की तरफ की जो परिधि है उसके तरफ इनके कैंप लगे हुए थे, दोनों ग्रुप के कैंप लगे हुए थे। एस्केलेटिंग वायलेंस, जो हिंसा है, हिंसा का भड़कना, हिंसा का भड़कना, उसको बढ़ाना, बढ़ती हिंसा, एस्केलेटिंग वायलेंस का मतलब बढ़ती हिंसा। अ डिफेंस सोर्स, एक डिफेंस जो सुरक्षा होती है उसके सोर्स ने सेड, कहा, बताया, उसके स्रोत ने बताया, दैट कि अ फ्यू राउंड्स वर फायर्ड, कुछ राउंड, गोलीबारी के कुछ राउंड वहां पे चले हैं, फ्रॉम बंकर्स, बंकर से, जो बंकर स्थापित थे वहां पे, वहां से चले हैं, इन द वैली, उस घाटी में, डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट की जो घाटी थी उसमें, ऑफ इम्फॉल ईस्ट, पूर्वी इम्फॉल के जो डिस्ट्रिक्ट थी उसकी घाटी में ये गोलियां चली हैं बंकर से। टू वार्ड्स, किन की तरफ चली हैं, टू वार्ड्स में किसकी तरफ चली हैं, कोजिको की तरफ चली हैं, टू वार्ड्स कोजिको की तरफ चली हैं, एरिया जो जहां पे कुकी जो रहते थे वहां की तरफ चली हैं। इन द हिल्स, उन पहाड़ियों पर, ऑन दिसंबर 24 दिसंबर में, विच एस्केलेटेड, जिन्होंने बढ़ा दिया, द वायलेंस, उस हिंसा को बढ़ा दिया, एंड द इंटरमिटेंट एक्सचेंज, और फिर इंटरमिटेंट का मतलब एक तरफ से, दोनों तरफ से ये चीजें जो हो रही थी, जो गोलियां चल रही थी वो दोनों तरफ से स्टार्ट हो गई थी, एक्सचेंज, यानी कि पहले एक चलाता था गोली फिर दूसरा चलाता था, ओ फायर, गोली का चलने का, बिटवीन द टू कम्युनिटीज, उन दोनों कम्युनिटीज में, किस किस कम्युनिटीज में, कुकीजों में और मेतेई में, कंटिन्यूड, और ये चलती रही टिल दिसंबर को। अ जॉइंट कॉम्बिंग ऑपरेशन, एक कॉम्बिंग का मतलब होता है सर्चिंग, और ऑपरेशन का मतलब अभियान, एक सर्चिंग अभियान, सर्च अभियान चलाया वहां पे, वाज कंडक्टेड, स्टार्ट किया गया, अ डे लेटर, एक दिन बाद, एंड 6 बंकर्स ऑफ कुकीजो, और जो 6 बंकर थे कुकीजो के, विलेज, उस गांव में, वॉलंटियर्स, जो स्वयंसेवक थे, वर डिसमेंटल्ड, उनको नष्ट कर दिया गया, एट पैम फाइमोल नियर वाईकेपीआई, ये जगह का, ये गांव का नाम है फाइमोल, उसके पास, वाईकेपीआई के पास जो फाइमोल था, वहां पे जगह का नाम है, वहां पे डिसमेंटल कर दिया, नष्ट कर दिया उन बंकर्स को। सीन्स, जब से, द कुकी जो बंकर्स आर एट हाइट, जब से कुकी जो बंकर ऊंचाई पर बने, पर्टिकुलरली स्पेशली एट फाइमोल में, एंड उरंगपत में, ये जगह है, फाइमोल और उरंगपत ये जगह के नाम है। द मेतीस फील थ्रेटन्ड, असहज महसूस करते हैं, एंड दिस एरिया इन वाईकेपीआई, और वाईकेपीआई के जो ये जो क्षेत्र था, हैज सीन सेवरल
इंस्टेंसेस ऑफ फायरिंग, और इस एरिया में सेवरल मीन्स बहुत सारे इंस्टेंस हुए, यानी घटनाएं घटी हैं, किसकी, गोलीबारी के इंस्टेंसेस हुए हैं, गोलीबारी की घटनाएं हुई हैं। द मेतई ग्रुप, ये जो मेतई समूह था, हैव डिमांडेड, इन्होंने डिमांड किया, इन्होंने अपनी डिमांड रखी सामने, द रिमूवल ऑफ बंकर्स, कि बंकर को वहां से हटा दिया जाना चाहिए, रिमूव कर दिया जाना चाहिए, किनको, बंकर्स को। सेड द सोर्स, उस सोर्स ने ये बताया। सिंस जून 2023, 2023 जून से बफर जोन्स, जो बफर जोन थे बिटवीन द वैली, उस घाटी के बीच के जो बफर जोन थे, बिटवीन मीन्स बीच के, जो घाटी के जो एरिया के बीच के थे, वेयर द मेतीज लिव्ड, जहाँ पे मेती रहते थे, जो मेती समूह था वो लोग रहते थे, एंड द हिल्स, और पहाड़ियों के बीच में जो वो एरिया था, वेयर द कुजिकोस, जहाँ पे कुजिकोज रहते थे, कुकीजो रहते थे, कुकीजोस लीव, जहाँ पे कुकीजोस लोग रहते थे, हैव बीन क्रिएटेड, उन्होंने क्रिएट किया, ये क्रिएट हो गया, ये बन गया, टू स्टॉप एनी काइंड ऑफ क्लैश और आर्सन, और वहां पे स्टॉप करने के लिए बन गया, कि एक ऐसा बफर जोन बन गया जहां पे स्टॉप करना जरूरी था। द बफर जोन्स आर गार्डेड, और उन बफर जोन्स को गार्ड किया गया, किसके द्वारा, बाई सीएपीएफ पर्सनल, जो सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स पर्सनल होते हैं, कार्यकर्मी होते हैं उसके, सीएपीएफ के जो रिजर्व बल फोर्स होती है उसके, उन्होंने उसको गार्ड किया, वहां पे सुरक्षित किया। इन कांगपोकपी, ये एक जगह का नाम है कांगपोकपी, जो आर्मड कैडर्स, जो आर्मड कैडर हैं ऑफ कुकीजो के जो आर्मड कैडर हैं, इंसर्जेंट ग्रुप के, जो उपद्रवी ग्रुप है ये कुकीजो, उसके जो आर्मड जो सशस्त्र कैडर है, दैट साइंड, उन्होंने समझौता किया, साइंड अ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस, उन्होंने उस जो ऑपरेशंस का मतलब जो कार्रवाई वगैरह है उसको टालने का, उन्होंने एक समझौता के ऊपर साइन किया, पीस पैक्ट के ऊपर, शांति समझौते के ऊपर साइन किया, विद द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के साथ। और कब ये साइन किया था गवर्नमेंट के साथ, 2008 में वर किया गया था। बट अब ये देखा गया, वर सीन देखा गया, रोमिंग द स्ट्रीट्स ऑन फ्राइडे, लेकिन अब वो ग्रुप वो घूमता दिखाई दिया गया, कहाँ, इस स्ट्रीट पे, जो सड़कें होती हैं उनके ऊपर वो घूमते दिखाई दिए गए। व्हेन ए मोव, जब एक मोव, जो भीड़ जो हुई, इकट्ठा हुई, एट अटैक्ड द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, जिन्होंने अटैक किया, हमला कर दिया, कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट, उस जनपदीय हेडक्वार्टर में हमला कर दिया, एंड एसपी ऑफिस में हमला कर दिया, तो वो मूव वहां पे घूमती हुई दिखाई दी थी। तो दोस्तों, आज हमने इसको कवर किया है, इस पूरी स्टोरी को। आशा है आपको कुछ समझ आया होगा, और इससे आपकी काफ़ी इंग्लिश में भी सुधार आया होगा। और हाँ, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाए, तो उसके लिए कोई ना कोई बुक ज़रूर आपको पढ़नी पड़ेगी, और बुक मैं आपको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि उसको मैंने खुद पढ़ा है और महसूस किया है कि मेरे अंदर काफ़ी उसमें क्वालिटीज़ इंप्रूवमेंट हुई हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ये पढ़ें। तो दोस्तों, अब हम उस बुक के बारे में देखेंगे। तो गूगल पे आके आपको नितीक्षा, NITIQSHA, nitisha.com टाइप कर देना है, एंटर हिट करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। गेट स्टार्टेड पे कवर कर, देखो इसका लोगो कितना बढ़िया है, लोगो में लिखा हुआ भी है। जेन्यून कंपनी है, बहुत अच्छा ये प्रोवाइड करते हैं अपना मैटर। तो ये बुक मैंने खरीदी थी, और इस बुक को मैं आपके लिए भी रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि इसको मैंने खुद पढ़ा है। ये बाई करने के लिए आपको बस क्या करना पड़ेगा, बाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो इस बुक की समरी वगैरह सब खुल के आ जाएगी। ये बुक है आपकी, और ये राइटर है जैक्सन नाइट, बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने, बहुत अच्छी बुक है। और ये एक सबसे बड़ी बात ये कि मोटिवेट बहुत करती है, इसमें स्टोरीज वगैरह ऐसी हैं और जो आपको इतना मोटिवेट करेंगी कुछ ना कुछ करने के लिए, और स्ट्रेटजीज बहुत अच्छी दे रखी हैं इसमें। तो बहुत मैं चाहता हूँ कि आप एक बार इसको देखें, पढ़ें। और कोई इतनी ज़्यादा महंगी तो है नहीं है बुक, कि आप अफोर्ड ना कर पाए, बहुत नॉर्मल से मिनिमल से फीस है। 199 रुपये की ये बुक है, तो आप इसको एक बार ट्राई जरूर करें। इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे रखी है। तो आपको बस बाई करने के लिए कुछ नहीं करना, अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे डालनी है, फ़ोन नंबर यहाँ पे आपने अपना डालना है, और सेल्स आईडी में कुछ भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि आपको कोई पर्टिकुलर सेल्स आईडी डालनी होगी, कुछ भी आप डाल दें यहाँ पे, 000 भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे बाय नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे, उस सेक्शन पे पहुँच जाएंगे। पे नाउ करते ही ये आप जो है इस बुक को खरीद सकते हैं।
बहुत अच्छी बुक है, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि इससे आपकी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा सुधार होगा, आपके व्यक्तित्व में सुधार होगा, आपकी पर्सनैलिटी बदल जाएगी। इस वजह से मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इससे आपकी इंग्लिश में सुधार आया होगा। याद रखें, रोज़ थोड़ा-थोड़ा अभ्यास करने से बड़ा सुधार होता है। और मिलते हैं अगले एपिसोड में नए विचारों के साथ, नई तकनीकों के साथ। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।